नमस्कार मित्रों, अजय शर्मा ट्रिकी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रीट, सीटेट, यूपीटेट और आरपीएससी से रिलेटेड शिक्षक भर्तियों की बात करें तो उसमें शिक्षा मनोविज्ञान की जो बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है अधिगम, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मित्रों। और अधिगम में भी अपन चर्चा जो आज करने वाले हैं वो अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है कि ज्ञान का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होना। सीधी सीधी बात है, जैसे टीसी में क्या लिखते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो ट्रांसफ़र होना, जैसे मान लो मुझे साइकिल चलाना पहले से आता है, साइकिल चलाना आता है मान लो, अब मैं मोटरसाइकिल चलाना आसानी से सीख जाऊंगा, तो अब मेरा जो ज्ञान है उसका क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ। वो पुराना मेरे ज्ञान काम आ रहा है। तो ज्ञान का जो ट्रांसफ़र किस तरह से होता है उसके बारे में इस टॉपिक में अपन चर्चा करने वाले हैं। आपने ये बात नोट की होगी कि ये जो परिभाषाएं हैं ये बहुत आती है एग्ज़ाम में। तो कम से कम 3 या 4 परिभाषाएं एग्ज़ाम में आती है बच्चों के, और उन्हीं में नंबर कट जाते हैं। तो हम परिभाषाओं को ट्रिक से कैसे याद करेंगे उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो परिभाषा है ये आप ध्यान से पढ़िए। अधिगम स्थानांतरण के टुकड़े किए हैं, फिर मैं आपको पूरी डेफिनेशन बता दूंगा। पहली परिस्थिति, दूसरी परिस्थिति और अभियोग्यता, ये परिभाषा किसने दी? तो आपको ध्यान रखना है कि जो सैनिक होता है वो किसी भी परिस्थिति में, चाहे पहली परिस्थिति आ जाए चाहे दूसरी परिस्थिति आए, अपनी योग्यताओं को दर्शाता है। सेना है ना, तो अपन याद रख सकते हैं कौल सैनिक। पहली परिभाषा है वो देने वाला कौन है? काल सैनिक। में तो यहाँ नाम लिख देता हूँ, कौल सैनिक। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे कोरोना वायरस हो, तो सैनिक है वो अपनी हर परिस्थिति में अपनी योग्यताएं निभाता है। तो इसको अपन ट्रिक से याद रख सकते हैं। पहली परिस्थिति, दूसरी परिस्थिति और अपनी योग्यताएं निभाने वाला कौन है? कौल सैनिक। अगली बात देखो, एक परिस्थिति और दूसरी परिस्थिति, यहाँ तो योग्यताएं हैं, सेम कोटेशन है। यहाँ क्या आ गया? अनुभव। तो अनुभव है, अनुभव मतलब सार है ना। एक परिस्थिति को दूसरी परिस्थिति में अनुभव के रूप में, सार के रूप में प्रस्तुत करने वाला। तो ये नाम पकड़ में आ गया सार। तो सार से क्या हो जाएगा? सोरेनसन। सोरेनसन क्या नाम हो जाएगा? सोरेनसन नाम हो जाएगा। तो सार, यहाँ एक वर्ड आ रहा है आपको ध्यान है, तो सोरेनसन, सोरेनसन हो जाएगा इसका सार, है ना। तो दोनों सेम ही परिभाषाएं हैं। यदि पहली परिस्थिति और दूसरी परिस्थिति आ जाए और उसमें अभियोग्यता आ जाए तो कौल सैनिक हो जाएगा। और पहली परिस्थिति दूसरी परिस्थिति में अनुभव आ जाए तो क्या हो जाएगा? सोरेनसन हो जाएगा मित्रों। तीसरी अपन कोटेशन चर्चा करने वाला है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको जो ट्रिकें बता रहा हूँ कोई नहीं बताने वाला, इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाला ज्ञान दूसरे क्षेत्र में, यहाँ देखो क्षेत्र है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, परिस्थितियाँ नहीं है, क्षेत्र है, एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो कौवा है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। कौन जा रहा है? कौवा। तो अपन याद कर सकते हैं, कौवे से क्या पढ़ा था? क्रो एंड क्रो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाला क्रो एंड क्रो हो जाएगा मित्रों। फिर देखो, एक कौशल, योग्यता या विषय वस्तु, दूसरे कौशल या विषय वस्तु। मान लो इसके पास योग्यता है, ये योग्यता वाला व्यक्ति है, इधर भी एक योग्यता वाला व्यक्ति है, दो पंडित हैं, तो इनमें क्या है कि टकराव जरूर होगा। तो दोनों के पास कौशल है, दोनों के पास विषय वस्तु है, तो टक्कर लग गई इनके आपस में। तो ये जो है वी टेकर होगा मित्रों। इसमें कौन सा होगा? वी टेकर। एक कौशल या विषय वस्तु प्लस प्रभाव प्लस दूसरे कौशल या विषय वस्तु आ जाए तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? वी टेकर। पांचवी परिभाषा देखो, सामान्यकरण है नए क्षेत्रों में विचारों का विस्तार। तो आजकल क्या है कि कोई बात मानता ही नहीं है। सामान्य, सामान्य तो कोई, जब तक आजकल कोरोना में कह दिया कि बाहर नहीं निकलना है, फिर भी लोग सामान्य समझ रहे हैं, तो उनको पीट पीट कर सुधारना पड़ता है। तो इसमें जो हो जाएगा पीटरसन, पुलिस वाले डंडे पड़ते हैं ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? पीटरसन। सामान्यकरण, तो सामान्यकरण है तो इसमें क्या एक नाम पढ़ना है? पीटरसन। नए क्षेत्रों में विचारों का विस्तार, नए क्षेत्रों में विचारों का विस्तार,
पीट पीट के नहीं, सामान्य नहीं मान रहे हैं तो पीट पीट के मनाते हैं, और इससे नए क्षेत्रों में लोगों को संदेश आ रहा है कि भाई बाहर जाएंगे तो पीटेंगे। तो इसलिए लॉकडाउन है, घर में रहिए, बाहर नहीं निकलना है। सीखने का प्रभाव, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट कोटेशन है ये। प्लस नई अनुक्रिया के निष्पादन, सीखने का प्रभाव है ना, और नई अनुक्रिया के निष्पादन पर पड़े। तो सीखने का जब प्रभाव पड़ता है, तो आजकल सीखने का प्रभाव कई चीज़ों पर पड़ता है। हमारे मारवाड़ी भाषा में कहते हैं सीखने का प्रभाव नई अनुक्रिया पर ज़्यादा पड़ता है, तो ज़्यादा को हमारी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं बोड़ा। तो यहाँ क्या है, ब्लेयर। सिम पर भी पड़ता है, सिम्पसन, ब्लेयर, सिम्पसन, ये साथ में आते हैं, जोन्स। तो इस कोटेशन का जो है वो ब्लेयर, सिम्पसन और जोन्स हो जाएगा मित्रों। तो एक बार अपन देख सकते हैं कि रिपीट कर देते हैं। देखो मैंने आपको बताया, पहली परिस्थिति प्लस दूसरी परिस्थिति योग्यता कौन हो जाएगा, कोलसेनिक। एक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति अनुभव, सोरेनसन। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में क्या हो जाएगा, याद करिए, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कौन जाता है, क्रो एंड क्रो। एक कौशल, दो कौशल वाले जो व्यक्ति हो गए तो क्या होगा, टकराव, टक्कर लगेगी, वी टेकर हो जाएगा। इसके अलावा सामान्यकरण, तो सामान्यकरण पीटरसन हो जाएगा। सीखने का प्रभाव नई अनुक्रिया के निष्पादन पर पड़े, तो इसमें आइडिया लगाओ कौन होगा, ब्लेयर, सिम्पसन हो जाएगा। चलो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मित्रों। अब आपको देखो ओरिजिनल कोट एंड ओरिजिनल परिभाषा ही बताता हूँ। ये देखो ये परिभाषाएं आ गई, वर्ड पकड़ो इसमें। देखो उत्तर तो पहले ही दिख गया, क्रो एंड ग्रो। तो आपने कैसे पढ़ा, देखो एक क्षेत्र आया, और देखो दूसरा क्षेत्र, दो क्षेत्र आ गए। तो क्षेत्र वर्ड आते ही आपको पता होना चाहिए कि उत्तर क्या आ जाएगा, क्रो एंड क्रो आ जाएगा। चलो आगे उत्तर नहीं दिखाता हूँ मैं, इस परिभाषा को पढ़ो। देखो ये नाम आ गया ना, कौशल या विषय वस्तु। कौशल या विषय वस्तु आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, देखो ये टक्कर आ गया, क्या आ गया, वी टेकर। तो इसमें कौशल या विषय वस्तु आ गया, तो दूसरे में भी कौशल या विषय वस्तु का प्रभाव पड़ता है। तो इसकी पूरी परिभाषाएं नोट कर लेना आप लोग, और इसको याद करनी है, बार बार लिखना है। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बार बार आप इसकी क्वेश्चंस और सोल्व कराऊंगा तब भी आपको इसमें और ज़्यादा हो जाएगा। ये देखो अगली परिभाषाएं दोनों। स्थानांतरण सामान्यकरण है, सामान्यकरण है। तो मैंने क्या उत्तर बताया था इसका, पीटरसन बताया था। अगले में देखो, जब पहले के सीखने का प्रभाव वर्ड आ रहा है, सीखने का प्रभाव नई अनुक्रिया पर पड़ा है। तो देखो ये मैं 3 नाम बताए थे, ब्लेयर, जॉनसन और सिम्पसन। ये देखो अगली परिभाषा, पहली परिस्थिति, और यहाँ कौन सी है, दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना है, देखो योग्यताओं का। तो मैंने कहा ना, एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति, कोलसेनिक। ध्यान रखना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आ जाए तो क्रो एंड क्रो है, और एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जो ज्ञान का अपन प्रयोग कर रहे हैं, अभियोग्यताओं का, आदतों का, उसमें क्या है, कोलसेनिक हो जाएगा मित्रों। इसके अलावा देखो स्थानांतरण में एक परिस्थिति और दूसरी परिस्थिति, इसमें क्या है, अनुभव मेन वर्ड पकड़ना है। परिस्थिति है दोनों में, लेकिन वर्ड कौन सा, अनुभव। तो आते ही क्या हो जाएगा, सोरेनसन हो जाएगा मित्रों। तो अपन को इसको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है ये, है ना, और बार बार इनको रिपीट करना है ताकि। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, स्थानांतरण, अधिगम का स्थानांतरण। तो अधिगम का जो स्थानांतरण है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो देखो धनात्मक स्थानांतरण क्या है, तो देखो मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट बता दूं, फिर आगे अपन पढ़ेंगे इसमें डिटेल। धनात्मक स्थानांतरण क्या है, देखो धनात्मक, यहाँ नाम लिख देता हूँ धनात्मक, प्लस कर देता हूँ मैं धनात्मक। जैसे मुझे मान लो साइकिल चलानी आती थी बचपन में, क्या चलानी आती थी, साइकिल, या आपको आती थी मान लो। अब एक बच्चा है जिसको साइकिल चलानी भी नहीं आती थी। अब दोनों के घरों में एक स्कूटी आ गई, मान लो दोनों के घरों में क्या आ गई, एक स्कूटी आ गई। ये बच्चा ए और ये बच्चा बी। अब बताओ पहले कौन सा बच्चा स्कूटी चलाना सीखेगा, ए वाला सीखेगा ना, क्यों, क्योंकि उसको पहले से क्या चलानी आती है, साइकिल। तो पहले का जो ज्ञान है आगे हमारे भविष्य में कभी भी काम आए तो वो क्या होता है, धनात्मक होता है। यदि इसको भी साइकिल चलानी आती मान लो तो यही है। दूसरा ऋणात्मक, ये माइनस लगा दे। तो ऋणात्मक अधिगम क्या है, जब पहले का ज्ञान हमारे बाधा बन जाए दूसरे ज्ञान में,
तब। जैसे अमेरिका में गाड़ी चलाना, कार चलाना। अमेरिका में कार चलाना तो अपने जो होता है, कार चलाते हैं तो इधर वाली साइड होता है, मान लो वो चलाने वाला स्टीयरिंग, और अमेरिका में क्या होता है, इधर वाली साइड। अब वहाँ वाले व्यक्ति को कहते हैं यहाँ गाड़ी चलाना है तो बैठेगा नहीं, उसका पहले का ज्ञान है वो बाधा बन रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। तीसरा शून्य अधिगम। ये शून्य अधिगम क्या होता है, जैसे रहीम के दोहे किसी को याद है, ठीक है, और कह दे कि भाई अब कबीर के दोहे याद करो, तो पहले वाला उसको फायदा कर रहा है, नुकसान कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, वो अलग है। जैसे किसी को मान लो खाना बनाना अच्छा आता है और अब उसको क्या चलानी, कार चलानी सिखानी है, तो क्या ये खाना बनाने वाला काम आएगा इसके, नहीं आएगा। क्या इसके बाधा बनेगा, नहीं, न तो बाधा बने न काम आए। तो ऐसे अधिगम को क्या कहते हैं, शून्य अधिगम कहते हैं, शून्य स्थानांतरण कहते हैं मित्रों। तो अपन देखो एक बार परिभाषा भी पढ़ते हैं, देखो ये रहा, स्थानांतरण किसे कहते हैं, पहले तो ये देख लो। सीखे गए ज्ञान का स्थानांतरण नवीन परिस्थितियों के साथ जब सहायक होता है तो इसको स्थानांतरण कहते हैं। अब देखो इसमें सकारात्मक, तो मैंने आपको बता ही दिया सकारात्मक क्या होता है, देखो ये फटाफट पढ़ लो, रीडिंग कर लो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। पूर्व का ज्ञान नए प्रकार के ज्ञान में सीखने में काम आए, जैसे साइकिल चलाना, स्कूटर चलाने में सहायक है। नकारात्मक स्थानांतरण, जब पूर्व का ज्ञान नए ज्ञान में बाधा बने, जैसे अमेरिका में कार ड्राइवर का भारत। आपने देखा होगा कभी कभी, जैसे होंडा की गाड़ी है किसी के पास, है ना, होंडा की गाड़ी है, होंडा की गाड़ी में क्या है कि गियर पीछे की ओर डलते एडी में, और उसको अचानक क्या दे दी, बजाज की गाड़ी दे दी। अब उसको थोड़ी देर चलाने में दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि बजाज की गाड़ी में गियर कहाँ डलते हैं, आगे डलते हैं। तो अब वो बार बार क्या है कि पीछे डालेगा तो कम हो जाएंगे, ऐसे मतलब उसमें बाधा आ रही है बजाज की और होंडा की, आपस में गाड़ियाँ दे दी तो इसको कह सकते हैं नकारात्मक स्थानांतरण मित्रों कह सकते हैं। तीसरा शून्य। शून्य क्या होता है, जब पूर्व का ज्ञान नए ज्ञान में न तो बाधा बने न सहायता करे, तो वो क्या होता है, शून्य स्थानांतरण होता है। अब देखो अधिगम में भी क्या है कि ये एक चीज़ें हो रहा है, देखो यहाँ ये देखो, लंबवत अधिक धनात्मक में लंबवत, क्षैतिज और अनुक्रमिक स्थानांतरण। अब ये अधिगम क्या है, तो इसके बारे में अपन लोग चर्चा करने वाले, विस्तृत चर्चा। लंबवत, लंबवत किसे कहते हैं, लंबाई में। लंबवत अधिगम क्या होता है मित्रों, लंबवत मतलब आप कह सकते हो वर्टिकल यूँ, जैसे छोटा सा कोई भी काम किया हुआ सीख, जैसे छोटा सा बच्चा है वो घर में क्या है कि गाड़ी वगैरह बनाता है, ठीक है, या कोई छोटे मोटे खिलौने ठीक करता है ना, अचानक उसने बहुत बड़ा कोई आविष्कार कर दिया मान लो, है ना, तो ये कैसा है, लंबवत अधिगम। यानी लंबवत अधिगम में अपन ये कह सकते हैं कि जो सीखा हुआ जो ज्ञान है वो उच्च स्तर पर काम आ जाए। कौन से स्तर पर, उच्च स्तर पर काम आ जाए या उच्च स्तर पर उपयोगी हो, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, लंबवत अधिगम, यानी आगे वो बहुत बड़े स्तर पर, ठीक है। क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब है उसी स्तर पर। जैसे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि एक भाषा में नियम है, मान लो जैसे हिंदी के नियम है, हिंदी भाषा के नियम है, और वही नियम कौन सी भाषा में काम आ रहे हैं, संस्कृत भाषा में काम आ रहे हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं, क्षैतिज अधिगम बोल सकते हैं। ये उच्च स्तर पर नहीं है ना, तो ये थोड़ा सा अपन ध्यान रख सकते हो। इसमें भी दो होते हैं, पार्श्विक और द्विपार्श्विक। पार्श्विक का मतलब क्या होता है, पार्श्विक का मतलब होता है एक ही पक्ष कह सकते हो आप, है ना, एक समान परिस्थिति में, जैसे उदाहरण करने के पश्चात समान परिस्थिति के प्रश्न हल करना। द्विपार्श्विक, द्विपार्श्विक में अपन कह सकते हो कि दूसरा पक्ष भी, जैसे जो दाएं हाथ से लिखना जानता है वो कभी न कभी कौन से, बाएं हाथ से, है तो लिखना ही, क्षैतिज है तो लिखना ही, लेकिन दाएं हाथ से लिखना जानता है वो दूसरे पक्ष से भी उसको हल कर सकता है, तो ये क्या है, द्विपार्श्विक, दाएं से बाएं, है ना। अनुक्रमिक स्थानांतरण, अनुक्रमिक क्या है, जो धीरे धीरे बढ़े, जैसे मान लो पहले जोड़ आने लग गई, जोड़ बालक को, फिर क्या है बाकी, एक तरह से लंबवती है ये कह सकते हो, लेकिन अनुक्रमिक ज़्यादा कहेगा, फिर गुणा, फिर भाग, मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना। ऐसे अधिगम को क्या कहते हैं, अनुक्रमिक अधिगम कहते हैं मित्रों, तो ये स्पेशली ध्यान रखना आपको। अब देखिए कुछ प्रश्नों को अपन, ये हो ही गया, है ना। अब इसके बाद देखो महत्वपूर्ण प्रश्न, ये विभिन्न परीक्षाओं में
पूछे जा चुके प्रश्न है मित्र। चर्चा करते हैं मित्रों। देखो पहला प्रश्न क्या है, ये सब एग्जामों में आए हुए हैं। जोड़, बाकी, गुणा, भाग बच्चों को सिखा देते हैं स्कूल में, ठीक है। सीखने के पश्चात व्यवहारिक जीवन के कार्य करना। मान लो आज बच्चों को सिखाया 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब बच्चा बाजार गया, सामान लाया और 2 किलो उसने टमाटर खरीदे, 2 किलो आलू खरीदे, तो मान लो बच्चे ने बता ही दिया कि टोटल कितना, 4 किलो। मतलब ये जो पहले बचपन में सिखाए हुए हैं वो आगे भी काम आ रहे हैं। तो ये अधिगम कौन सा, नकारात्मक है क्या, आप बताओ, आइडिया लगाओ। आपके कितने % सही होते हैं आपको इसमें बताना है। नकारात्मक है कौन सा, आप बताओ, चलो कमेंट बॉक्स में करना। पहले नोटा, शून्य, कौन सा अधिगम, यानी पहले का ज्ञान आगे काम आए, तो ये कौन सा है, सकारात्मक अधिगम होगा मित्रों। दूसरा, ये परिभाषा किसने दी थी, स्थानांतरण सामान्यकरण है क्योंकि ये नए क्षेत्रों में विचार का विस्तार है। ये परिभाषा किसने दी, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मैंने ये पहले पढ़ा चुका हूँ ये परिभाषा में, आपको पीछे जाइएगा देखिएगा, हिंट दे देता हूँ। सामान्यकरण, सामान्यकरण किसने कहा है, नए क्षेत्रों का विस्तार, तो आपको इसमें उत्तर मिल जाएगा। ये कमेंट बॉक्स में उत्तर करना है। तीसरा, जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान समान विषय की परिस्थिति में उच्च स्तर पर, तो ये बात ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा अधिगम होगा, यानी पहले का ज्ञान उच्च स्तर पर प्रयोग में आ रहा है, तो मेरे हिसाब से कौन सा होगा, लंबवत होगा। कौन सा होगा, लंबवत होगा। वास्तव में इसका उत्तर सही है, लंबवत ही होगा। ये टेट के एग्जाम में आया हुआ है, सारे प्रश्न आए हुए हैं विभिन्न एग्जामों में। चौथा प्रश्न क्या है, एक परिस्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी परिस्थिति में समान प्रकृति रखने वाले, मतलब समान, ये हिंदी भाषा का है तो संस्कृत, मतलब समान प्रकृति में, तो ये बताओ लंबवत होगा क्या, नहीं। शून्य होगा, नहीं। ऋणात्मक होगा, नहीं। कौन सा होगा, क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण होगा। अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है कब, पहले पाठ्य पुस्तक, नहीं। अनुभव, नहीं। रुचि, नहीं। जिज्ञासा, बालक की जिज्ञासा होनी चाहिए। यहाँ हल्का सा अंतर है रुचि और जिज्ञासा में, तो इसका उत्तर क्या है, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, ये कथन किसने कहा है, ये कथन कहा है पियाजे ने। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। हम करके सिखाते हैं, ये किसने कहा, हम करके सिखाते हैं, बताइए आप, देखिए मैं आपको मौका दे रहा हूँ। हम करके सिखाते हैं, योकम, डॉक्टर मैस, ये जो है सिम्पसन, कोलसेनिक, किसने कहा है, तो ये कहा है सिम्पसन ने। अगला, निम्नलिखित में से किस एक में शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है, स्कूल का बस्ता, पुरस्कार, अनुकरण, अभिप्रेरणा से तो बालक को सहायता मिलती है, बिल्कुल। अनुकरण करके भी सीखता है, पुरस्कार से भी सीखता है। स्कूल का बस्ता, स्कूल का बस्ता उसके पास पड़ा है, तो बस्ते से थोड़ी सीखेगा बालक। मित्रों, आप अजय शर्मा ट्रिकी जीके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जो ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको नया वीडियो आएगा तो पता भी नहीं चलेगा। और कमेंट बॉक्स कीजिएगा कि वीडियो में क्या कमी रह गई हो, ताकि मैं आगे बनाऊं। जय हिंद, जय भारत मित्रों, जय जय राजस्थान।